एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, अरविंद चौधरी जी ने, कि बुद्धत्व क्या है और आपके अनुभव इस में क्या हैं, कैसे अनुभव हुए हैं और इसे कैसे पहचानें। एक और दूसरे मित्र ने भी पूछा था फ़ोन पर कि कृपया आप अपने अनुभव मुझे बताएं। फिर जब मैंने उनको कुछ ये कहा कि मैं वीडियो बनाता हूँ इस पर, तो वो फिर उन्होंने संपर्क नहीं किया। तो ठीक है, इस पर हम करते हैं बातें। इस तरह की बातें एक तरह से अक्सर हम सभी को, मनुष्यों के मन में आती हैं, या कहो जिज्ञासु जो साधक होते हैं उनके मन में ये इस तरह की बातें आना एक तरह से एक सामान्य बात है। और यदि सच में देखा जाए तो इस तरह के प्रश्नों का अप्रोक्ष रूप से एक अर्थ होता है कि उस व्यक्ति का मन जो प्रश्न पूछ रहा है वो ये जानना चाह रहा है कि यह व्यक्ति सच में एनलाइटेंड है भी या नहीं, और फिर इस घटना पर कैसा लगता है होने पर, या फिर मैं जान लूँ कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ नहीं, या यह बात कुछ मेरे लिए लाभदायक होगी भी नहीं। तो इस तरह की बहुत सी बातें पूछने वालों के मन में होती है, ताकि वो पहले ही एक तरह से ये फाइनल कर लें कि ये अच्छी बात रहेगी या नहीं। लेकिन कभी भी इस विषय पर एक होशपूर्ण या बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से हम अक्सर नहीं सोचते हैं सभी लोग। और पहली बात तो यही है कि जीवन में प्रतिदिन, अगर हम इसको दूसरे ढंग से देखें बात को, या प्रतिपल ऐसे कार्य हम करते रहते हैं जिनके बारे में कि हमें कुछ भी पता नहीं होता, और हम करते रहते हैं जैसे कि हम जिए जा रहे हैं, और हम अच्छी तरह जानते हैं परमाणु के साथ कि 1 मिनट की भी कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम भविष्य की पता नहीं कितनी योजनाएं बनाते रहते हैं, और उसी दिशा में, एक ही दिशा में जिसमें कभी कुछ मिलता नहीं, उसी में चले जाते हैं। तो हमारा जो मन है एक तरह से वो इन बातों को अपने ही ढंग से लेता है। और ध्यान रखना, ये सिर्फ एक तरह से हमारे मन की ही सारी की सारी इस तरह के प्रश्न पूछना जो है वो उसकी एक तरह से एक धोखा देने की हमें एक तरह से सामान्य सी चाल है। और वो इसलिए है कि जिस चीज़ में उसका सीधा इंटरेस्ट नहीं होता उसमें वह कई तरह के एक तरह से किंतु परंतु, तर्क वितर्क, शंकाएं, पता नहीं क्या क्या लगा देता है। और जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है सीधा सीधा, उसे बस फ़ौरन एक तरह से शुरू ही कर देता है। यदि वो उसी वक्त उपलब्ध हो तो उसे तभी शुरू कर देता है। तो असली बात तो यह है कि हमारे इंटरेस्ट की है, कि हमारा किस चीज़ में कितना इंटरेस्ट है। हमारे मन की एक तरह से जो इंटरेस्ट की लिस्ट है उसमें ये बात किस पॉइंट पर है, किस नंबर पर है, उसी के हिसाब से हम किसी चीज़ को जानेंगे या पाएंगे। और इसको हम यदि दूसरे तरफ से भी देखें तो अध्यात्म में अनेक लोग ऐसे हुए हैं एक तरह से कि जो बस इस तरफ अपनी संवेदनशीलता के कारण, प्रज्ञा के कारण बस एक ही दम से चल दिए थे, और अंततः वो पहुँचे भी देर सबेर। और चलने से पहले उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि कल क्या होगा। बस वो एक कारण से चल दी कि वो जहाँ पर थे, जो उन्होंने जीवन में देखा था या इस भौतिक जगत में, उन्हें ये पूरा अनुभव हो गया था कि ये एक तरह से अर्थीनेस का कोई मतलब नहीं है, और बस इसी उस पर चल पड़े थे। और फिर आगे सारी चीज़ें धीरे धीरे सभी एक तरह से घटी। और दूसरी बात यह कि हम जान भी कैसे सकते हैं, तो इसको हम स्पष्ट रूप से जान लें कि पहुंचता वही है जो सच में ही चलता है। और चलने के एक तरह से कोई कष्ट भी होते हैं और सहायताएं भी मिलते हैं सब तरह से, लेकिन सच बात यही है कि पहुंचता वही है जो चलता है। और फिर उसकी सभी तरह की सहायताएं भी होती हैं, कष्ट भी होते हैं, लेकिन चलना और असली प्यास और मन के अंदर लिस्ट में ये बात यदि पहले स्थान पर है, नंबर 1 पर, तो कुछ होगा, वरना सारी की सारी एक तरह से मनोरंजन की ही बातें होती हैं। और इस विषय में कि हम कैसे जान सकते हैं, एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक दार्शनिक हुआ यूनान में, आपने भी शायद पढ़ी होगी कहीं। वो एक रात घर से बाहर कहीं जा रहा है सड़क पर,
और चल रहा है, सड़क पर निकल रहा है, एक सिपाही मिलता है, वो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा दार्शनिक अपने अंदाज में, जैसा कि उनका अंदाज होता है दार्शनिकों का, कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। और सिपाही ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और फिर दोनों में बातचीत चली और बात बढ़ गई, दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़ गए। और अंततः सिपाही ने उसे पकड़ कर बंद कर दिया और सुबह राजा के सामने पेशी हुई। और फिर वही बात चली राजा के सामने भी, उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा गलत उत्तर क्यों दिया था। तो उसने कहा कि राजा साहब आप खुद ही देख लीजिए, क्या मुझे उस वक्त पता था कि मैं जेल में जा रहा हूं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चलना पड़ता है और चलना चाहिए। तो मेरा तो सिर्फ यही संक्षेप में कहने का मतलब कि हमें अपना सारा फोकस इस दिशा में, एक तरह से प्यास जगाने में और ठोस रूप से चलने में ही लगाना चाहिए। और पूरी बात ये साफ है, बार बार हम भी कहते हैं, आप भी पढ़ते हैं, कि अपना अनुभव ही एक तरह से असली ज्ञान होता है। फिर उन्होंने पूछा कि बुद्धत्व क्या है। तो वैसे तो ये बड़ी जटिल बात है, लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा कहता हूँ। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इसका सीधा साफ सा एक उत्तर है कि आप पूरी तरह से अपने मालिक हो जाते हैं। और इसीलिए सदगुरु ओशो ने भी सबसे पहले ही संन्यास में जो भी अपने अनुयायियों को दिया, तो सबसे पहले स्वामी नाम लगाया। स्वामी का मतलब है कि तुम मालिक हो, यानी मालिक तो बाद में होना है, लेकिन पहले ही इस बात का हमें पता लगा कि हमें मालिक ही बनना है अपना। सच में अभी तो हम यांत्रिक हैं, यंत्र हैं, यांत्रिक जीवन जी रहे हैं, हजारों चीज़ें हमें प्रभावित कर रहे हैं। तो एनलाइटनमेंट का कहो, जागरण का कहो, कुछ भी कहो आप इसे, उसका पहला तो पॉइंट यही है, यदि वो किसी को उपलब्ध हो जाता है, कोई जागता है, कि वो अपना मालिक हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी वो करता है हर एक क्षण के हिसाब से, स्वयं के निर्णय से एक तरह से करता है। फिर उसमें किसी भी पूर्वाग्रह के बातों का, या किसी ज्ञान का, या किसी दूसरे के प्रभाव का, या किसी और बाहरी उसका कोई भी एक तरह से रोल नहीं होता है। जबकि अभी जीवन में हम सब दूसरों से चलाए जा रहे हैं, हम खुद चलते ही नहीं। और उस स्थिति में जाकर ये जो पिछले सभी ज्ञान आदि जानकारियाँ जो भी कुछ होते हैं, या शंकाएं या अनुमान, उन सब का स्थान एक तरह से स्वयं अस्तित्व ने ले लिया होता है। और उस अक्षण आप अस्तित्व के हर इशारे को एक तरह से पूरा पूरा समझने लगते हैं। अब कहीं कोई किसी तरह का कोई द्वंद्व, तनाव, चिंता जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एक तरह से बिल्कुल निश्चिंतता है, स्पष्टता है कि यहाँ गलत जैसा कुछ होता ही नहीं है, ना इसमें गलत सही के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत है। और ये जो भविष्य जैसा शब्द होता है, वास्तव में जो हमें हमेशा हर आदमी को तनाए रखता है, भले ही हम कुछ भी कहें, लेकिन हम सभी भविष्य में जीते हैं। ये भविष्य जैसा जो एक तरह से शब्द है, या इसका अर्थ जो है, इस तरह के व्यक्ति के लिए सच में ही अर्थहीन हो जाता है। और इस स्थिति में एक तरह से साफ साफ समझ जाते हैं हम कि यहाँ करने का या न करने का सच में कोई अर्थ नहीं होता है। ये दोनों ही एक तरह से अगर देखा जाए पूरी बारीकी से, तो सच में दोनों ही मूर्त हैं। चूँकि चला कोई और रहा हो, कुछ हो रहा है, हमारे बस में कुछ है नहीं, लेकिन हम फिर भी बेवजह परेशान होते रहते हैं। और बस फिर तो इतना ही होता है इस तरह के आदमी का, कि वो ये जानता है कि शरीर में होने के कारण कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इस स्थिति को आप जागरण कहें, एनलाइटनमेंट, कुछ भी कहें, लेकिन मुझे तो इसके तरह एक तरह से जो शब्द है इसके लिए, इस स्थिति के, वो जागरणी शुरू से पसंद है, और उसी का मैं एक तरह से ज़्यादातर उपयोग भी करता हूँ। और इस तरह की बातों का एक मैं और छोटा सा चुटकला कहो, और एक तरह से शायरी कहो, एक शायर ने कहीं कभी मैंने पढ़ी थी, मैं उसको थोड़ा मोटा मोटा सुनाता हूँ इसी बात को करने के लिए, कि बहुत तरीके हैं इस स्थिति में जाने के। मात्र आपका विश्वास भी पहुंचा सकता है, आपकी साधना भी पहुंचा जा सकती है, बशर्ते हर चीज़ 100% हो। तो इसी पर एक शायरी है। एक शायर कहता है, जानता हूं पर्दा रखना तेरा मर्ज है। ये बात वो अस्तित्व को कह रहे हैं, कहो परमात्मा को कह रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने 4 लाइनें लिखे हैं, जानता हूं पर्दा रखना तेरा मर्ज है।
तुझे ढूंढने की मुझे क्या गरज है। यानी वो इतना आश्वस्त है, ये कहता हूँ कि तू ही है, भले ही पर्दे में हो, मुझे उसमें कुछ सोचना समझना जानना कुछ कोई वो टेंशन नहीं है। तू है, भले ही पर्दे में है तब, बिना पर्दे में है तब। जानता हूँ पर्दा रखना तेरा मर्ज है, तुझे ढूंढने की मुझे क्या गरज है। मिले ना मिले मेरा क्या हर्ज है, और कुछ न कुछ करना तो मेरा फर्ज है। तो 4 लाइनों में ही उन्होंने अपनी बातें कही हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों को, शायरों को, कवियों को, इनको झलकियाँ आती हैं। जो भी लोग इस तरह के संवेदनशील होते हैं उनको झलकियाँ सबको आती हैं, लेकिन समस्या ये नहीं होती। असली असली समस्या साधकों की भी एक ही होती है कि झलकियाँ उनको भी आती हैं, लेकिन उन झलकियों को परमानेंट बनाना, स्थिर बनाना, सहज बनाना, असली बात यहाँ से शुरू होती है। और इसी में सारी फिर समस्याएं एक तरह से आती हैं साधक के जीवन में। लेकिन हम उन पर ज़्यादा चिंतन मनन या बातचीत उन पर करते ही नहीं, पता नहीं किन किन चीज़ों में, अर्थहीन में एक तरह से सारा उलझे रहते हैं। तो ये तो उनकी बात हुई जो अब तक मित्र ने कहा, उनके एक पार्ट की प्रश्न के एक तरह से ये बातें हुई। फिर आगे उन्होंने पूछा है कि आपके अनुभव क्या हैं। दरअसल ये एक तरह से जो बात मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मुझे काफ़ी तरह के अनुभव हुए हैं अपनी इस यात्रा में। शुरुआती अनुभव भी हैं, लास्ट के भी हुए हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब तो जो मैं थोड़ा सा मोटे शब्दों में बताऊं तो मैं खुद ही एक तरह से एक अनुभव हूं। और अनुभव यह है कि मैं पूरा हूं, और एक तरह से दो वाली बात अब कुछ रही नहीं, जिसे द्वैत कहें कुछ और कहें। तो अब तो एक ही अनुभव कि मैं पूरा हूँ, कुछ यहाँ करने धरने का सोचने का कुछ कोई बात ही नहीं, या कोई टेंशन है ना, बिना टेंशन है। तो इस तरह से ये चीज़ें सच में तो बाद में समझ में आती हैं। और दूसरे अनुभव अभी भी जो होते हैं, जो सबको ही होते हैं, इंद्रियों के द्वारा आते हैं, वो तो सारे के सारे बदलते रहते हैं। उनका पूरी तरह पता है कि उनका कोई मतलब नहीं हो, तो सब परिस्थिति के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से सारे रोज़ बदलते बदलते रहते हैं। लेकिन असली बात एक ही होती है। और मैं न इसमें कोई एनलाइटनमेंट की बात कर रहा हूँ, न कुछ और कह रहा हूँ, ये तो सारी बातें तभी समझ में आती हैं। लेकिन एक बात है कि यदि हम पूरे अपने पर हो जाएं, अपने में ही पूरे आ जाएं, यही हमें अनुभव सच में हो जाए, तो फिर और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अपने में ही पूरा हो जाना, यही एक पूरी बात है। और यहाँ द्वैत एक तरह से समाप्त हो जाता है। तो बाहर से आने वाले तो जो भी जितने भी हुए एक तरह से, वो सारे के सारे बदलते रहते हैं। और मैं इसमें ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। मेरा तो एक ही निवेदन है आपसे कि इस तरह के अनुभव की जो एक तरह से जानकारी लेने की बातें हैं, मैं ज़्यादा ना उलझें, क्योंकि ये सभी लोगों के अपने अपने जो एक तरह से अंदर के अंदर पर एक होते हुए भी सारे के सारी बातें अलग होती हैं। उनकी भाषा के कारण, उनके शब्द हो गया, ज्ञान के कारण, या उनके मस्तिष्क के बताने के कारण, या उनके सामने के जो लोग होते हैं उनसे किस तरह बात करनी है, कैसा बोलना है, उसके कारण। तो ये सारी चीज़ें भिन्न भिन्न होते रहती हैं और रहेंगी भी। बल्कि इसके बजाय यदि हम अपने प्रयोगों से प्राप्त बात को या ज्ञान को कहो पाने में लग जाए, तो वही एक तरह से हमारे लिए जो ज़्यादा मतलब सही बात होगी और असली बात होगी। और इस विषय में तो एक तरह से हमेशा ये एक बात हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि काम कुछ ज़्यादा है, यानी काम काफ़ी है इस दिशा में करने का, और समय हमारे पास हमेशा ही कम होता है। तो इसमें तो असली बात हमारे निर्णय की ही होती है, संकल्प की होती है, कुछ करने की ही होता है। और बहुत सी बातें मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बताना चाहता कि इनका कोई मतलब नहीं है। आपका मन उनका पक्के रूप से आपके खिलाफ ही उपयोग करेगा। पहले ही हम इस एक तरह से आजकल के युग में इतनी जानकारियाँ भर ली हैं दिमाग में, उनसे ही परेशान हैं। और पूरी बात ये है कि इस दिशा में काम ही करें, और ये समझ कर एक तरह से काम करें, बिल्कुल सीधी मोटी भाषा में, कि हम डेली भोजन लेते हैं और हम कभी उसकी केमिस्ट्री में नहीं जाते, बस उसे सीधा ही लेते हैं और उसका लाभ लेते हैं जो भी वो लाभ पहुंचाता है। और उसकी केमिस्ट्री में या न्यूट्रिशन वैल्यू में जाए बिना भी हम उसे सीधा ही लेकर पूरा लाभ ले सकते हैं। तो आप इस दिशा में भी सीधे जा सकते हैं। अनपढ़ लोग भी गए हैं, बिना तार्किक लोग भी गए हैं, हर तरह से लोग गए हैं, अलग अलग तरह के लोग गए हैं। और जो ज़्यादा बारीकी में उलझता है तो उसके तो भटकने के चांसेस फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मन की जो बातें हैं उनको हम समझते नहीं। मन के बारे में हमारा सबसे कम एक तरह से ज्ञान होता है। और दूसरी बात यह है कि यह स्थिति
जो जागरण की कहें, कुछ भी कहें, ये एक तरह से हमारे पिछले जीवन की तुलना में जो हम अब तक जीते आ रहे हैं या लोगों को देख रहे हैं चारों तरफ समाज में, उसकी तुलना में एक तरह से इतनी अजीब होती है एक तरह से कि इसके लिए हमारे पास या हमारे शब्दकोश में कोई भी ऐसा शब्द आज तक न हुआ है, न होने की कोई चांसेस है जो कि इसको एक तरह से पूरा का पूरा अभिव्यक्त करे। इसी तरह सब लोगों ने पहले भी इसको एक तरह से नेति नेति कहा है कि बता नहीं सकते, या और गूंगे का गुड़ का, और बहुत से शब्द इसमें आए हैं। तो मैं तो बड़ी सीधी सी बात करता हूँ कि मैं इस विषय पर जितना चाहूँ बोल सकता हूँ, लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। लाभ तो आपके चलने से होगा। और भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले ही एक बहुत कीमती बात कही थी इसी में, आध्यात्मिक मामले में, कि सभी अच्छी बातें अब से पहले ही कही जा चुकी हैं, अब तो बस उन पर अमल करना ही एक तरह से बाकी है। और हम वैसे भी अगर देखें तो अब हमने कितने लोगों को पढ़ लिया, कितने साहित्य को, सदगुरुओं से के साहित्य में हर चीज़ें हैं, सब की बातें पढ़ो, बाहर सुनो, दूसरे संप्रदायों की पढ़ो, सब में अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो हमारा मन हमें ऐसे बेवकूफ़ बनाता रहेगा कि पहले मैं सेट करूं। सेट कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि दूसरे को पढ़ोगे वे कुछ और कहेगा बिल्कुल ही। तो कहने का मतलब इसमें थोड़ा बुद्धि से, अपने ही चिंतन मनन से सही चीज़ों पर समय अपना और शक्ति लगानी चाहिए। बेकार की चीज़ों में से कुछ नहीं निकलना है। फिर आगे उन मित्र ने पूछा कि हम सामने वाले को या कहने वाले को कैसे पहचानें। तो मेरा उत्तर भी साफ है कि आप नहीं पहचान सकते जब तक कि आप किसी भी ढंग से या तो खुद ही नहीं जाग जाते या जागरण के आसपास तक नहीं पहुंच जाते। और इसके पहले बस आप अनुमान तो लगा सकते हैं, और यदि कोई ठोस निर्णय एक तरह से लेते हैं दूसरे के बारे में, तो वो एक तरह से ज़्यादा संभावना यही होगी कि वो गलत ही होगा, और उससे आपको कुछ एक तरह से लाभ की जगह हानि ही होने वाली ठोस निर्णय लेने से। असली बात तो चलने की है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं काफ़ी समय से इस दिशा में काम कर रहा हूँ। एक तरह से मैंने इस पर बहुत चिंतन, इस प्रश्न पर ही कि इस बात की वजह से कितना नुकसान साधकों का होता है, हमारे जीवन का कितना समय और शक्ति एक तरह से बर्बाद होती है, उन सब के लिए ही मैंने कई कई ढंगों से चिंतन मनन किया, अध्ययन किया, और उनके द्वारा एक पक्की विधि को एक तरह से जाना है, जिस पर मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है थोड़ा थोड़ा, और एक पूरी वीडियो उसी पर बनाई है, और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। उसका टाइटल यह है कि ईजी मशीन के द्वारा साधक कैसे अपनी सही स्थिति को जान सकता है, साधक को कैसे सहायता मिल सकती है। और भी कई मशीनें हैं, उनकी आम बात नहीं करें, लेकिन जो सटीक बात हमें पता चलता है अपने निर्विचार की स्थिति की, अपने शांत होने की स्थिति की, वो इसी मशीन के द्वारा पता चलता है। और मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और सुनें। और उसका टाइटल ये है कि ईजी मशीन साधक की सहायता कैसे करती है। और जब मैंने इस मशीन के बारे में पूरी वीडियो बनाई थी, पहले भी कहीं वो बात की थी, मित्रों से भी इस विषय में काफ़ी विचार विमर्श करने के लिए कहा था, तो काफ़ी मित्रों ने अपने अपने ढंग से बात कही। एक दो ने तो यहाँ तक भी कही कि जी ये तो बहुत कठिन परीक्षा है। तो मैं उन मित्रों को तो मैंने तभी जो जवाब था उनको समझा दिया था, उनकी वो जो एक तरह से बात थी उसको स्पष्ट कर दिया था उनके उत्तर को। मैं अभी भी सभी मित्रों से पुनः एक निवेदन करता हूँ और ये बात स्पष्ट करता हूँ कि हमारी इस तरह की किसी की परीक्षा लेने की कोई ना इच्छा, ना हमारा ये मतलब, ना हमें इससे कोई लेना देना है। मेरा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भी हमने एक छोटा सा स्थान बनाया आश्रम, यहाँ पर हम ध्यान के लिए एक बिल्कुल पूरी तरह साइंटिफिक प्लेटफार्म तैयार कर सकें भविष्य में। यदि मित्रों का सहयोग हुआ तो हो जाएगा, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो यही है कि एक साइंटिफिक एक ऐसा प्लेटफार्म विकसित हो, एक ऐसे डिवाइसेज हों जहाँ पर कि कोई भी साधक मित्र आएँ और अपनी स्थिति का या अपनी विधि का जिस पर वो काम कर रहे हैं उसका क्या परिणाम आता है, खुद ही अपनी मशीन पर अंदर कमरे में चेक कर जाकर देख लें, और अकेले में ही अपने मशीन को लगाएं रहें कमरे में, और जितनी देर रहना चाह रहे हैं फिर उसका प्रिंट आउट ले लें, उसमें सब पता चल जाएगा। और वो किसी को बताएं ना बताएं, ये उनका अपना निजी मामला है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं किसी के परिणाम से। वो सहायता चाहते हैं हमारी तो लें, न चाहते हैं तो न लें, सिर्फ अपनी टेस्ट करें। वो मशीनें एक तरह से हमें चाहते हैं कि सभी मित्रों के सहयोग से आए, जो भी उसमें सहयोग देंगे वो सबकी सामूहिक है, बजाय इसके कि आप बाज़ार में जाएँ 2000 रुपये दें और डॉक्टर के टाइम के हिसाब से जाएँ और कुछ भी ना हो।
तो क्या ज़रूरत है, यहाँ आएँ रहें, पूरे दिन रहें, शाम को चाहे अपने घर जाएं, अपनी चीज़ें देख लें। तो वो तो एक सिर्फ हम सुविधा मित्रों को देना चाहते हैं, मित्रों की इसमें सभी का सहयोग होगा तो ये होगी। और वैसे हमारी पूरी पूरी योजना है, मित्र लोग कह रहे हैं कि इसको हर हाल में फरवरी मार्च में लाना है। 50,000 रुपये मेरे पास आ भी चुके हैं इसमें, पहले से मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, वो अभी हैं, लेकिन अभी सर्दी की वजह से थोड़ा ये अभी कुछ नहीं हो पाएगा जनवरी में। वैसे मुझे जनवरी में 21 दिन के मौन में जाना है, 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक। तो फिर उसके बाद हम सोचेंगे सर लाएंगे, मित्रों का सहयोग रहा इसी तरह। तो ये तो एक सिर्फ साइंटिफिक बात को हम करना चाहते हैं, ताकि गोल मोल ना चलें। हमारा मन हर बार हमें कहीं ना कहीं धोखा दे जाता है। मेरा तो सिर्फ इतना ही एक तरह से निवेदन है सभी मित्रों को कि इस पर सोचें, अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताएं, फ़ोन से बात करें, जैसे भी चाहें वो करें। और कमेंट ज़रूर क्या करें, जैसा आपको अच्छा लगे या जिस तरह का भी लगे। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। और इसको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।